नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्राप्ति तिवारी और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं अमैया थाना के थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल जी। शिवा अग्रवाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी और आपका इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ। क्षेत्र में मैं इसके पहले सिरमौर थाना प्रभारी था और पिछली लास्ट ईयर 2020 में ये थाना जो है सिविल लाइंस थाने से जो है सेपरेट करके नया थाना बनाया गया था। तब से मैं इस क्षेत्र में जो है अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, कोरोना वायरस में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जैसा कि बात करें पुलिस प्रशासन की परेशानियों की, तो कई बार लोगों को एक चीज़ समझानी पड़ती है और वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। एक्चुअली बेसिक चीज़ समझने वाली ये है कि पुलिस जो भी कर रही है, प्रशासन जो भी कर रहा है, ये लोगों के हित में है। ये चीज़ लोगों को समझाने में बड़ी समस्या आई है। अच्छा, रीवा की जनता से आपको किस प्रकार का सपोर्ट मिला है? सपोर्ट की बात करें तो कई सामाजिक संस्थान जो हैं, संगठन जो हैं, वो सामने आए। गरीब लोगों की मदद, जिनको जो है 2 वक्त की रोटी जो है आसानी से मुहैया नहीं हो पाती थी, उनके लिए काफ़ी संस्थानों ने जो है तो सुविधाएं उपलब्ध कराई, खाने पीने की व्यवस्था कराई। अभी वैक्सीनेशन में भी काफ़ी जो है सामाजिक संगठन आगे आके सहयोग कर रहे हैं। तो रीवा की जनता इस दिशा में भी बहुत अग्रणी है। लोग बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं। तो समाज की सेवा भी वो बराबरी से ही कर रहे हैं। अच्छा, रीवा की जनता ने प्रॉपर गाइडलाइन का पालन किया है? कह सकते हैं। कई असामाजिक तत्व भी मिल जाते हैं जो हर क्षेत्र में होते हैं और जो पालन ना करने को ही अपनी बहादुरी समझते हैं, पर लोग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और जहाँ नहीं होता है तो वहाँ जो है पुलिस या प्रशासन जो है सख्त रुख अपना के पालन करवाया। जैसे कि आपके भाई भी कोरोना का शिकार हुए थे, तो उस पर आपने फिर भी कंटिन्यू ड्यूटी करी, तो उस पर आपका क्या अनुभव रहा है? अनुभव काफ़ी कठिन था। उस समय उनकी काफ़ी स्थिति जो है वो ख़राब थी और एज उनकी काफ़ी कम थी। तब भी स्थिति इतनी ख़राब होने पर जो है काफ़ी एक डर का माहौल था। पर चूँकि संजय गांधी अस्पताल जो है मेरे थाना क्षेत्र में पड़ रहा था, तो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया कि मेरी परमानेंट जो है सेवाएं जो है अभी कुछ दिनों के लिए संजय गांधी में कर दी जाएं। तो हॉस्पिटल में मैंने सेवाएं भी दी, सारी व्यवस्थाएं देखी वहाँ की, और अपने भाइयों को भी बराबरी से देखा। तो सब ठीक रहा। ईश्वर की कृपा से वो दोनों जो है सुरक्षित होकर घर पहुँच गए और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। अच्छा, कोविड वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी थी, तो उस पर आपका क्या अनुभव रहा है? अनुभव ये है कि प्रोटेक्शन के साथ 2 मास्क लगा के, सैनिटाइज़र करते हुए और फेस शील्ड पहन के, ग्लव्स पहन के डॉक्टरों की तरह जाते थे। कोशिश करते थे कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन जो है मेरे द्वारा और न लोगों को फैल पाए, तो कम से कम लोगों के संपर्क में रहते थे। इसीलिए वहाँ परमानेंट ड्यूटी कराई गई थी, ताकि थाने के स्टाफ से जो है ज़्यादा संपर्क में ना आना पड़े। अच्छा, रीवा अनलॉक हो चुका, तो उसमें अब पुलिस प्रशासन को किस किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जितनी भी चुनौतियां पहले हुआ करती थी जब टोटल अनलॉक था, उससे कई गुना परेशानियां अब बढ़ गई हैं। तब हम एक तरफा कार्रवाई करते थे कि लोगों को बाहर नहीं निकलने देना है। अब लोगों को बाहर भी निकलने देना है और उनको समझाना भी है कि आप बाहर निकलते हैं तो उनको क्या पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे रहना है, अनावश्यक बहुत इमरजेंसी नहीं है अगर तो बाहर नहीं आना है। इस टाइप की चीज़ों का पालन करवाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि संख्या पुलिस की और प्रशासन की बेशक कम है, तो बहुत कठिन काम है ये। अच्छा, जैसे कि लॉकडाउन में भी कई कोरेक्स की खेप पकड़ी गई है, तो उस पर पुलिस की किस प्रकार से कार्रवाई हुई है? फोरेक्स तो ऐसा है कि जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जब से आए हुए हैं, उन्होंने लगातार ही कोरेक्स की जड़ पर प्रहार किया है और लगभग ज़िले से बहुत हद तक कोरेक्स मिटा है। फिर भी जो है लोग जो है इस प्रवृत्ति के हैं, उन्होंने इसका प्रयास किया है खेप लाने का, तो उन पर बराबरी से कार्रवाई हुई है और अभी भी चल रही है। लगातार नशे पर जो है प्रहार हर दिन आप देखते होंगे, कहीं गांजा कहीं कोरेक्स लगातार पकड़ रहा है किसी न किसी थाना क्षेत्र में। जैसे कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसमें रीवा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे रीवा टाइम्स के माध्यम से? मैं आपकी रीवा टाइम्स के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि बहुत आवश्यक ना हो तो अभी भी बाहर ना आए। जैसा कि साइंटिफिक लोग चेतावनियां दे रहे हैं कि कोई लहर और भी आगे आ सकती है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और कुछ दिन हम जो है संयम रख के घर में रहकर काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। आप अपने आप को, अपने परिवार को, शासन को, प्रशासन को बचा सकते हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए रीवा टाइम्स में।